अच्छा जय भवानी, बताओ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा। सर, अगर कोई आदमी गलत तरीके से पैसा कमाए तो उसका क्या असर होगा? अगर कोई आदमी गलत तरीके से पैसा कमाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन ठीक है। देखो, गलत तरीके से अगर कोई भी किसी भी तरह का 1 रुपया भी कमाया जाता है ना, तो 1 रुपया भी जो है ना तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए ज़रूर मतलब बहुत है। 1 रुपये से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका, ये समझ लो। तो कैसे नुकसान हो सकता है, मैं ना इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखो क्या नुकसान हो सकता है। सपोज करो कि कोई सब्जी वाला है, गरीब सब्जी वाला है, सब्जी वाला कोई भी वेंडर गलियों में घूम रहा है और वो 25 रुपये किलो आलू बेच रहा है, सपोज कर। अब 25 रुपये किलो अगर वो आलू बेच रहा है और कोई भी प्रतिष्ठित आदमी आ जाए, थोड़ा रोबीला आदमी सा अपना, ऊपर से उतर के दूसरी मंजिल से, अरे भाई रुक रुक ऐसे करता वो आ गया, वो अच्छा बैठो आ गया, तो वो वहाँ पे खास आलू कैसे दिए, बाबूजी 25 रुपये किलो। अच्छा बहुत महंगे बेच रहा है, 25 रुपये किलो है, इतने थोड़ी नहीं बिकते, ये तो 20 रुपये किलो चल रहे हैं, 15 रुपये किलो चल रहे हैं। तो नहीं बाबूजी 25 रुपये किलो महंगा हो गया है, अच्छा आलू बेच रहा है, देखो मेरा बहुत अच्छे आलू हैं, चल 1 किलो कर। अब 1 किलो उसने आलू तुलवा लिए और उसके बाद उसने क्या करा, 20 का नोट निकाल के उसको दे दिया और आलू अपने हाथ में ले लिए। मतलब आलू अपने हाथ में पहले ले करके तब उसको 20 का नोट पकड़ा दिया। जब 20 का नोट पकड़ाने के बाद उसने बाबूजी 5 रुपये और, बाबूजी नहीं है 15 से, हट बकवास करता है, बहस कर रहा है मेरे से, बताऊँ तेरे को। और उसको डरा धमका करके उन आलूओं को लेकर के और फटाफट रॉब में आ गया और मन में बड़ा खुश हो रहा कि मैंने 5 रुपये बचा लिए इससे, 5 रुपये उससे बचा लिए। वो तो अपने मन में खुश होकर जा रहा है कि मैंने 5 रुपये बचा लिए, 25 रुपये के आलू 20 रुपये में ले लिए और उन आलूओं को लेकर के वो अपने घर में ऊपर पहुंच जाता है। और उसको खुशी इस चीज़ को होती है, बस जैसे हम ऐसे जो धन कमाते हैं ना, ज़बरदस्ती किसी से लेना छीनना झपटना, तो उसमें एक क्षणिक आनंद मिलता है थोड़े समय का, तो वो उसको आनंद मिल रहा है थोड़े समय का 5 रुपये बचाने का। लेकिन वो जो सब्जी वाला है, जो इतनी कड़ी धूप में पसीने में इतना बुरी तरीके से, मतलब देखो गली गली घूमते हैं, बारिश में भीगते हैं, धूप भी पसीने, इतना सब कुछ एटमॉस्फेरिक और फिजिकली भी इतनी टायर्ड होते हैं, इतने परेशान होते हैं, और वो बेचारा 5 रुपये के लिए तो घूम रहा था। 20 रुपये किलो उसने मंडी से सब्जी खरीदी, सपोज करो 25 रुपये किलो बेच रहा है, वो 5 रुपये का उसे प्रॉफिट होना था, तो वो 5 रुपये वो बेचारा उसे कम देख चलाएगा, तो वो अपने पेट को मीड़ेगा, अपने आप को जो है बड़ा दुखी फील करेगा, उसे बड़ा दुख होगा कि देखो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो लाया मंडी से, और वो तो अब उसको तो दुख हो रहा है ना सब्जी वाले को, उसकी तो आत्मा दुखी हो रही है ना, लेकिन उसका मन प्रसन्न हो रहा है। देखो उसकी आत्मा दुखी हो रही है और उसका मन प्रसन्न हो रहा है, दोनों में फर्क है। आत्मा का दुखी होना और मन का प्रसन्न होना, यहाँ 2 चीज़ें। जब उसकी आत्मा दुखी होंगी और वो से 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो वो अपने घर जाके थोड़ी देर बाद क्या करता है कि भाई बच्चों को जो है ना, उसने उसी आलू की सब्जी बनाई या उसी ने कुछ किया, मतलब खाना पीना खाया या वही आलू। तो जब वो आलू, देखना बड़ा लाइव एग्जाम्पल है, वो आलू की सब्जी बनी और उस व्यक्ति ने मन महसूस करके, आत्मा महसूस करके वो सब्जी उसे दे दी, उसने मन के चल तू भुगतेगा मेरे आलू, इस तरह से लेके गया। जब आलू की सब्जी बनाती है उसकी पत्नी, वही आलू की सब्जी वो खाते हैं, तो दोनों पति पत्नी में या बच्चों में किसी न किसी बात पे तनाव हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फलीभूत नहीं होती ना। अब उस तनाव से क्या हुआ उसकी पत्नी में, और उसमें कुछ मान लो रिमोट फेंक के मार दिया, सपोज करो कुछ है, फ़ोन गिर गया उसके हाथ से, या कोई ऐसा नुकसान हो गया जो कि उस 5 रुपये के कंपेरिजन में 100 गुना था। मतलब उसका 5 रुपये का, या सपोज करो फ़ोन 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का फ़ोन खराब हो गया नहीं। अब आलू की सब्जी का असर देखो, उसकी आत्मा का असर ये हुआ कि उसे 5 रुपये का जो फ़ायदा होता है उसकी जगह उसे कितना 5,000 का नुकसान हो गया। तो जब तुम किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हें इस तरह के नुकसान करने के भी लिए तैयार रहना चाहिए, उसको इस तरह का नुकसान होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि जो पराया धन होता है ना, जो बिना मेहनत के द्वारा अर्जित किया हुआ धन होता है, या किसी दूसरे की मेहनत को जो खींच करके अर्जित जो धन होता है ना, वो तुम्हारे नाश का कारण बनता है। तो उसके फ़ोन का नाश हुआ, मतलब अननेसेसरी उसने अपने लिए एक रिस्क ले ली, 5 रुपये की जगह 5,000 रुपये का नुकसान करवा दिया। तो उस पैसे से क्या हुआ, उसका फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, उस आलू को खा के उनके दिमाग के विचार अशुद्ध हुए और उनके बीच में एक जो है क्रोध पनपा। जो क्रोध उस सब्जी वाले को आया था, वो क्रोध फिर उनके घर में आया और वो क्रोध की वजह से क्या हुआ, उनका नुकसान हुआ। तो इसमें भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, उसके कर्मों ने किया। उसका जो बुरा कर्म था ना, जो ज़बरदस्ती कर्म था, उस ज़बरदस्ती वो घर में आ गई और उस ज़बरदस्ती में पति पत्नी या पुत्र पत्नी या पति जो भी रिलेशन, उनमें कुछ छीना झपटी या कुछ भी किसी तरीके से फ़ोन गिर गया और वो नुकसान हो गया। नुकसान हुआ, 5,000 का नुकसान हुआ। तो ये क्या हुआ,
गलत तरीके से कमाया हुआ धन क्या करता है, नुकसान करवाता है, लॉस करवाता है। तो बस छोटी सी बात है, इसलिए कभी भी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चाहे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, चाहे 2 रुपये का, आप अपनी तरफ से छोड़ दो, प्रसन्नतापूर्वक छोड़ दो। किसी के लिए आपके अंदर सामर्थ्य है, छोड़ दो, लेकिन कभी कहते दिल मत दुखाओ। खासतौर पर ये वेंडर्स जो गली गली घूमते हैं, इनका दिल बिल्कुल मत दुखाओ। 1-1, 2-2, 3-3 रुपये जो रोड फुटपाथ पे बैठ करके तुम्हें चीज़ें बेचते हैं, उनका दिल मत दुखाओ। ठीक है, तो मैं तो बस यही कहूँगा। ठीक है, क्लियर होती बात? ठीक है, ओके, जय भवानी।